वैसे वैसे षड्यंत्र भी बढ़ रहे हैं। आप सबको अंदाजा होगा षड्यंत्र किसके विरुद्ध होता है, जिससे आपको डर लगता है, और अपना दल किसी से डरने वाला। हमारी इस संघर्ष यात्रा में हमें एक बार नहीं अनेकों अनेक बार षड्यंत्र का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। मैं तो अपने कार्यकर्ता और भाई और बहनों से कहूंगी, अरे खुश हो जाओ, क्योंकि यह तो संकेत है कि आपकी पार्टी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आज लोगों को घबराहट होने लगी है। उन्हें डर लगने लगा है कि मेरे पैरों के तले जमीन खसकने वाली है। डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है, और मुकाबला करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। कैसे देना है? और कड़े परिश्रम करना है। जितना आप हमारे संगठन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारा संगठन और उतना अधिक विस्तार करेगा। ये करके दिखाना है। ऐसी षड्यंत्रकारी ताकतों के लिए सिर्फ एक जवाब है, ये अपना दल का कारवा और तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा। और हम सब ने ये कसम खाई है, हम सब ने ये सौगंध ली है कि अपना दल का अब तीसरे से संतोष नहीं है। अपना दल को अब तीसरे से संतोष नहीं है। हम सारे अपना दल के सिपाही मिलकर अपना दल को उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, और इस बार केंद्र में है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी अपना दल एस, यानी कि अपना दल सोनेलाल। जहां एक ओर अनुप्रिया पटेल जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर आशीष पटेल जी राज्य सरकार यानी योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं पार्टी के कुछ पुराने नेताओं ने अब पार्टी में बगावत को कर दिया है और अपना मोर्चा के नाम से एक नया संगठन तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा था और आशीष पटेल जी से वो खासा क्षुब्ध दिखे हैं। अनुप्रिया पटेल जी ने हाल ही में आशीष पटेल को, जो कि अपना दल एस के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको उपाध्यक्ष बना दिया है और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी के पुराने नेता को दे दिया है। साथ ही इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि पार्टी में क्यों दुराव हो रहा है, क्यों पार्टी इतनी बटी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपना दल के इतिहास की, अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी, ये दोनों पार्टियां निकल के आई हैं अपना दल से। अपना दल जो कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल और इंजीनियर बलिहारी पटेल द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल और इंजीनियर बलिहारी पटेल, ये दोनों लोग मान्यवर कांसी राम जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे। मान्यवर कांसी राम जी से मनमुटाव के पश्चात 4 नवंबर 1995 को इन्होंने पार्टी का गठन किया। पार्टी के गठन से पूर्व बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में इन्होंने एक बहुत बड़ा रैली किया था, एक महारैली की थी, और उस रैली में लाखों लोग उपस्थित हुए थे। बीबीसी ने इस रैली को एक आज तक की सबसे बड़ी जातीय रैली का नाम दिया था कि इससे बड़ी जातीय रैली, एक जाति की रैली इससे बड़ी कभी हुई ही नहीं, अकॉर्डिंग टू बीबीसी न्यूज़। इसी रैली के पश्चात डॉक्टर सोनेलाल पटेल और इंजीनियर बलिहारी पटेल ने अपना दल का नींव रखा था और पार्टी को तैयार किया था। पार्टी को बढ़ाने के लिए, पार्टी को आगे करने के लिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बहुत मेहनत किया और उनका मेहनत धीरे धीरे रंग लाया और एक एक करके कारवां जुड़ता गया और पार्टी एक अच्छे खासे रूप में तैयार हो गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि तमाम विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव लड़ने के पश्चात भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए। 17 अक्टूबर 2009 को दीपावली के दिन एक भीषण दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का निधन हुआ और उस समय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के निधन का जो मामला था उसको एक मर्डर का रूप दिया गया और कहा गया कि भाजपा ने ही इनकी
हत्या करवाई है। हालांकि उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ कि वो क्या था, मर्डर था या दुर्घटना थी, तो उस पर चर्चा उचित नहीं है। डॉक्टर सूर्यलाल पटेल जी के निधन के पश्चात पार्टी दो गुटों में बढ़ गई। एक गुट अपना दल कमेरावादी के नाम से उनकी पत्नी कृष्णा पटेल जी चलाती हैं, और दूसरा गुट अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल यानी कि अपना दल एस के नाम से चलाती हैं। माता कृष्णा पटेल और उनकी बेटी यानी अनुप्रिया जी की बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि आशीष पटेल यानी कि अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड ने ये पार्टी तोड़ी है, और आज अनुप्रिया पटेल आशीष पटेल जी के साथ अपना दल एस को लेकर के आगे चल रही हैं। और यहाँ पर भी जिन नेताओं ने विरोध किया है उन नेताओं का सीधा सीधा जो आरोप है वो आशीष पटेल जी की तरफ है, वो आशीष पटेल से ही खापी छुद्ध दिखे हैं। उनका कहना है कि ये पार्टी अब सामाजिक नहीं रही, ये पार्टी अब पारिवारिक हो गई है। चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, जहाँ पर निर्णय केवल 2 लोग ही लेते हैं, और उन दोनों लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ आशीष पटेल जी को बताया है। खैर, बात हम केवल अपने मुद्दे की करें तो पार्टी में विरोध हुआ। पार्टी के कई पुराने नेता जो कि पार्टी के बेस से थे, पार्टी में शुरुआत से जुड़े हुए थे, जब अपना दल थी पार्टी तब से जुड़े हुए थे, उन्होंने पार्टी का विरोध किया, और विरोध में इन्होंने कहा कि पार्टी अब पारिवारिक पार्टी हो गई है, सामाजिक पार्टी नहीं रही, यहाँ फैसले केवल 2 लोग लेते हैं। इन सब के पश्चात, तमाम आरोपों के पश्चात, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर अनुप्रिया पटेल ने आशीष पटेल जी को कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके उपाध्यक्ष बना दिया। उनके पद को थोड़ा सा नीचे कर दिया, लेकिन स्थिति सुधरता हुआ नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर अपना दल एस से अलग हुए और अपना मोर्चा बनाए हुए पार्टी के संयोजक चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप पटेल का कहना है कि पार्टी अभी भी एनडीए के साथ है, वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ रहेंगे। उनका कहना है कि अमित शाह और संघ की तरफ से समन्वय का काम करने वाले अरुण कुमार से जल्द ही बात होगी, और उनसे मुलाकात के पश्चात वो आगे का निर्णय लेंगे। चौधरी ने बताया कि अपना मोर्चा में पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल, 2 बार के विधायक आर.के. वर्मा, अपना दल एस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव धर्मराज पटेल समेत कई पुराने नेता और कार्यकर्ता अपना मोर्चा में आए हुए हैं। इस बगावत में पुराने नेता विनय पटेल, आशुतोष पटेल और शत्रुघ्न सिंह भी शामिल हैं। अब अगर हम बात करें कि इन सब के राजनीतिक असर के बारे में, इन सब का राजनीतिक असर क्या होगा, क्या तत्काल प्रभाव से कोई दिक्कत इनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत तो भाजपा को ही होगा, क्योंकि भाजपा एक दूसरा पहलू ये भी है इसमें कि कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ तो नहीं, क्योंकि दिल्ली सदैव छोटे पार्टियों को तोड़ करके अपने में विलय करने की कोशिश में रहता है। या दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि दिल्ली और लखनऊ में जो दूरी है, कहने का तात्पर्य है कि लखनऊ से और दिल्ली के बीच बहुत मतभेद हैं। मतभेद 2014 से ही पैदा हुए थे, जब लोकसभा चुनाव में 43 सीटें भाजपा हार गई थी। तब भाजपा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन लखनऊ को हिला नहीं सके। संघ की पूरी शक्ति लगी हुई थी लखनऊ के साथ, और बाबा जी जैसे के तस बने रहे। तो हो सकता है कि ये फिर एक चाल हो, क्योंकि लगातार कई मौक़ों पर देखा गया है जब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी ने योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप लगाए हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से रहे हैं, और जो दिल्ली प्रेम है इनका वो भी जग जाहिर है। खैर, अगर हम बात करें राजनीतिक असर के बारे में कि इस फैसले का, अपना दल के टूटने का राजनीतिक असर क्या होगा, तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर भी भारतीय जनता पार्टी पे ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो है अपना दल एस। अपना दल सोनेलाल बहुत मजबूती से इनके साथ खड़ी रही है, जिससे इनके काफ़ी सीटों पर फ़ायदा होता रहा है, खासकर पूर्वांचल के सीटों पर और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्रों पर। लेकिन अगर पार्टी में टूट होती है तो स्थिति बिगड़ेगी, और चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं रहा है। पहले से ही अनुप्रिया पटेल से कुर्मी समाज के युवा बड़े नाखुश हुए हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर रहा हो या अन्य भर्तियों का मामला रहा हो, जहां पर अनुप्रिया पटेल जी बैकफुट पर नजर आई हैं। अनुप्रिया पटेल
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी भी हैं और वो पिछड़े दलित कमेरों का बात करती हैं। तो अनुप्रिया पटेल को ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इन सब बातों को करना वो एक लाजमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इन वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, इन वर्गों से केवल वोट लेना है, जहां तक मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो युवा पटेल बहुत तेजी से अपना दल एस से छिटक रहे थे, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार अनुप्रिया पटेल की पार्टी बैकफुट पर रही। चाहे वाराणसी में पटेल हत्याकांड हो, चाहे कौशाम्बी में पटेल हत्याकांड हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार रहा हो, जब भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई दुराव हुआ है, टकराव हुआ है, तब ये मुद्दे इनको याद आए। उसके पश्चात इनको ये मुद्दे याद ही नहीं रहे। इस वजह से अनुप्रिया पटेल से युवा पटेल छिटके हुए थे। और केवल युवा पटेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि युवा पटेल की नाराजगी ज़्यादा थी। इसकी बानगी मिर्ज़ापुर में 2024 लोकसभा चुनाव में देख लिया गया था, जहां से अनुप्रिया पटेल लाखों लाख वोट से लगातार 2 बार से जीत रही थी। वही इस बार अनुप्रिया पटेल को जीतने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। मिर्ज़ापुर के पटेलों ने बताया कि वो केवल बिरादरी को वोट नहीं करेंगे, वो उनको वोट करेंगे जो उनके समाज को लेकर के आगे चलेगा। और जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है रोजगार को लेकर के, उस तरफ ओबीसी बढ़ रहा है। तो साथियों, आपने देखा कि पिछड़ों, दलितों और कमेरों की पार्टी जो धीरे धीरे लगातार बढ़ रही थी, वो अब टूटने की कगार पे है। आप इसका दोषी किसको मानेंगे? माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, आशीष पटेल जी को, या उन नेताओं को जिन्होंने अपना मोर्चा बनाया हुआ है? और इससे किस पार्टी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना राय हमें ज़रूर दें। इस वीडियो में कोई कमी हो, कोई गलती हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मुझे और मजबूती मिल सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो ही बनाता रहूं, समाज के तमाम मुद्दों को उठाता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों।